हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आपको नहीं लगता कि आज भी हमारे अंदर से गुलामी नहीं गया है? हम लोगों को ठप्पा चाहिए होता है बाहर के वैज्ञानिकों से कि दूध अच्छा है, चावल अच्छा है या फिर ये प्रोडक्ट अच्छा है। हम जब तक वो लोग नहीं कहते तब तक हम लोग मानते नहीं हैं। वैसे तो आज ये वीडियो शायद लंबा होने वाला है, और अगर आपको अपने आप से प्रेम है, आपको अपने बच्चों से प्रेम है, आपको अपने परिवार से प्रेम है, आपके माता पिता से प्रेम है, आपको अपने खुद के भविष्य से प्रेम है, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। आपके अंदर अगर देश प्रेम है तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप किसी अपने से प्रेम अगर कर सकते हैं ना, तो आप देश प्रेमी हो सकते हैं। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। सोचिए कि अगर अप्रूवल इसी तरह मिला होता हमारे देश के लोगों को कि हाँ, तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ो, तुम क्योंकि देश चला सकते हो, तब हम लोग आज़ादी लड़े हैं? नहीं। दरअसल हम लोग कभी गुलाम नहीं थे। हम लोग जब गुलाम हुए, ये अच्छा ही था। आपको हम बता दें, एक सीधा साधा इंसान, लोग कहते हैं कि एक सीधा साधा इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा है इसलिए नहीं, क्योंकि वो सरल व्यवहार है और वो लोगों को माफ़ करना जानता है, लेट गो करना जानता है, चलो ठीक है आगे की ज़िंदगी बढ़ाओ, तो ये करना जानता है, और फिर लोगों को अपनाना जानता है। शायद इसीलिए भारत में आज भी, दुनिया में आज भी, 100 साल पहले का बात तो छोड़ दो, आज भी जब भी कोई बाहर से आता है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा सेफ फील करता है। हाँ, अब ये मत आप लोग कहना कि ये समय वो समय फलाना ढिमकाना। देखिए, छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे कांड तो हर समय में होते रहे हैं, वो चाहे भी कोई भी समय हो, चाहे वो राम जी का समय, चाहे कृष्ण जी का समय हो, चाहे कांग्रेस का समय हो, चाहे भाजपा का समय हो, चाहे सपा का, चाहे कोई भी हो। और मेरा यहाँ पर, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, मेरा यहाँ पर किसी भी राजनेता से लेना देना या फिर नहीं, मुझे काम से मतलब है। जो देश के हित के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो काम करेगा वो अच्छा है मेरी नज़र में। अब क्या है, मेरा तो पहले तो सरकार से एक निवेदन है, अगर शायद ये कोई मेरा वीडियो ऐसा इंसान देखे जो वो कुछ कर सकता है तो वो ज़रूर करे। मुझे भी अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो हम तो ज़रूर करेंगे। अपने बच्चों को ना, आज़ादी का जब दिन हो तो सिर्फ झंडा स्कूल में फहराने, मिठाई खिलाने, टोपी पहनने, गाना बनाने, डांस करने, चूड़ियाँ पहनने, साड़ी पहनने, मेकअप करने एक नया दिन मत बनाओ। उस दिन बैठ के देखो पिक्चर, फिल्म, सिनेमा देखो, पुरानी पिक्चरों को देखो जब आज़ादी हुआ था। आपको पता है पिक्चरों में या तो कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, जो वो दिखाते हैं अपने हिसाब से, वो कहानी एक तरीके से बना के दिखाते हैं। तो मेरा आज के 50 साल बाद भी शायद ये मेरा वीडियो रहे यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब अगर इंडिया में रहता है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को वो, क्योंकि वो समय में तो वापस कोई नहीं जा सकता है, उस समय में कोई वापस नहीं जा सकता है, लेकिन वो पिक्चर देख के उस दर्द को, उस आज़ादी के महत्व को हमारे आने वाले बच्चे और हमारे बच्चे जो पैदा हुए हैं अभी, जो बड़े हो रहे हैं, वो इस दर्द को समझेंगे कि हम लोग कैसे निकले हैं आज़ादी से। एकदम जैसे शरीर में से आत्मा निकलता है ना, लेकिन वो दर्द कोई बता नहीं पाता है। जब शरीर में से जैसे आत्मा निकलता है तो कहते हैं कि 100 बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है पूरे शरीर में। सेम वैसा फील होगा जब आप देखेंगे वो पिक्चर, और तब आपको समझ में आएगा कि हमारा ये आज़ादी कितना महत्वपूर्ण है और कैसे मिला, और इसका असली वजह तब कोई भी देखिए, मेरा, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे मुग़ल योद्धा हों, जो सब भी आए थे भारत में, यहाँ पे गुलामी बना के रहे हैं, चाहे अंग्रेज लोग हों, आई हैड दैम टोटली। हमें सबसे नफरत है। हमने उनको अपनाया, और अपनाने का अर्थ ये हुआ कि वो हम पर अपना अधिकार समझ लिए, और हम अगर अपना सकते हैं तो हम उन्हें बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस होता है धीरे धीरे। आज के डेट में क्या हो रहा है? हाँ, चावल खाओ, गेहूँ मत खाओ, चावल मत खाओ, या फिर सुबह चावल खाओ, या फिर 6:30 बजे खाना खाओ, या फिर ये वो देश देश तरह का चीज़ हमारे इंडिया में। अरे आप सोचो कि आज से 100 साल, 150 साल, हज़ारों साल पहले बाहर से लोग आते थे इंडिया में। अरे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी अब शायद बन रहा है, बनेगा फिर से। तो जो बाहर के लोग यहाँ पर खुद ही ज्ञान लेने आते थे, क्या हमें किसी और से ज्ञान लेने का ज़रूरत है? किसी और से अप्रूवल चाहिए हमें कि हम अच्छे हैं? हुँ? बाहरी इंसान आपका पड़ोसी है, ठीक? आपके माँ बाप हैं। आपके माँ बाप अच्छा कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं,
या फिर कह भी रहे हैं तो क्या आपके पड़ोसियों को ये अप्रूव करने का ज़रूरत है कि हाँ इनका बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो इनको अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं ना, आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं अच्छे हैं आप, तो इसका मतलब आप अच्छे हो और आपको अच्छा बनना पड़ेगा, वैसी गलती भी मत करो। हाँ, क्योंकि हमें हमें सोचना पड़ता है, मेरे थिंक में चलता रहता है ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ डबल माइंडेड, क्योंकि आजकल ना बच्चे भी आजकल के बहुत चालाक हो चुके हैं। वो अगर कुछ अच्छा चीज़ समझाओ ना तो वो पॉजिटिव थिंक बाद में लेते हैं, वो निगेटिव चीज़ें पहले ले लेते हैं। तो बस मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा था ऐसे ही कि ये आज़ादी जो हम लोगों को इतना मेहनत से मिला है, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो, क्या पुरुष कम नहीं झेले हैं? हाँ, औरतें पर्दा कर सकती थी तो उन्हें घर में बैठा दिया गया, आदमी नहीं कर सकते तो उन्हें गुलाम बना दिया गया। यही तो करते हैं सब लोग, आज की डेट में भी तो यही हो रहा है, रियलिटी है यही। अगर आपका हस्बैंड नहीं कमाता है ठीक से ना, अगर वो सीधा-साधा है, अगर वो स्टैंड नहीं लेता है, तो वो औरतों का बहुत बुरा हाल होता है ये आज भी होता है, चाहे आप चाहे गाँव में चले जाओ, चाहे शहर में चले जाओ, ये नियम है। अगर आपका आदमी अच्छा कमाता है ना, अगर आपका आदमी मुँहफट है, तो आपसे हर कोई डरेगा। मन में भले ना डरे, कब क्या कर दे कोई पता नहीं। अगर आपका आदमी सीधा है तो लोग औरतों का भी बैंड बजाएंगे, बच्चों का भी बजाएंगे, उनका तो जो बजाएंगे बजता ही रहेगा, नौकरों से भी बुरा हाल होता है। तो इसीलिए तो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है और अपने आज़ादी का महत्व रखिए और अपनी वेद की ओर, विवेकानंद जी कहा था ना, वेद की ओर लौटो। तो हमें ऐसा लगता है ना कि आज वो चीज़ें फिर से दोहराने का ज़रूरत है जो आज़ादी के समय हुआ, गुलामी के इतना साल बाद वो फिर से करने का ज़रूरत है। संस्कार की ये डिवोर्स, ये अलग रहना हमारे भारतीय कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है परिवार के साथ में रहना है। हमारा कल्चर है पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका जड़ से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ये है भारतीय कल्चर। भारतीय कल्चर में हमारे पूर्वजों जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं उनको भी पूजा जाता है। आजकल लोग रिश्तों को गेमिंग की तरह लेते हैं। अरे ये पसंद है, नहीं पसंद है, चलो हटो यहाँ से। फिर ये पसंद है, इसके साथ टाइम पास किया, चलो हटो। फिर ये टाइम पास, इसके साथ टाइम पास किया। ये नहीं हमारा भारत, ये सब विदेशी कल्चर है। शायद इसीलिए वहाँ पर फादर डे, मदर डे, ये डे वो डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे हमारे इंडिया में भी मनाते हैं। हमारे इंडिया में जो शरद पूर्णिमा है वो वैलेंटाइन डे है। रासलीला होता है ना, कृष्ण जी करते हैं। हम लोग ग्रह के अनुसार चलते हैं, वहाँ पे डेट नहीं है, हम लोग नक्षत्र के हिसाब से चलते हैं। फादर डे कौन है बताइए, महाशिवरात्रि, एनिवर्सरी और ऐसा बहुत सारा है। आप धार्मिक चीज़ें सुनेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि हमारा भारत कभी पिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा आगे था। तब आज डेट आया है, आज डेट आया है। 100 साल, 200, 300, 400 साल पहले डेट नहीं हुआ करते थे। हमारे यहाँ तिथि हुआ करती थी, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि हम किसी धर्म का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं कि आपका ये धर्म, आपका वो धर्म, ये नहीं वो नहीं। आप अपने जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है आप उस धर्म का सम्मान करिए, बस। ये हमारा संस्कार, ये हमारा भारत, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म ये भी नहीं है कि हाँ ये हिंदू है, ये है, वो है, नहीं, ये भी नहीं। सनातन धर्म ये है कि अगर आप किसी को पीड़ा देते हो, ये मतलब आप गलत कर रहे हो। अगर आप किसी को खुशी देते हो, ये सनातन धर्म है, चाहे जैसे भी। तो प्लीज़ कई चीज़ों का ना बाहरी अप्रूवल मत लीजिए। अपने देश के आज की डेट में 1 मिनट आपको बताते हैं, ये बात शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आपको पता है खादी विदेशों में कितना महंगा मिलता है? सबसे छोटे कारीगर जो होते हैं ना, जिस हाथ से साड़ी बनाते हैं, हाथ से कपड़ा बनाते हैं, वो आज की डेट में बेरोज़गार हैं। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े को कोई लेता नहीं है। बाहरी वाले प्रिंट करके मशीन से बना हुआ कपड़ा देते हैं। मतलब है ठीक है, आप यूज़ करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भारतीय चीज़ को, जो अपने देश की चीज़ों को ना अब ज़रूर पहले अपनाइए और उसे महत्व दीजिए। तभी तो आपका देश बढ़ेगा। जब आपका देश बढ़ेगा तो हो सकता है आपके समय में वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन आपके बच्चों को मिलेगा। तो अपने देश के लोगों का, अपने देश का वैल्यू करिए। जैसे होता है ना कि विकास आपके घर से शुरू होता है। अगर आपका घर विकास हो रहा है, आपके घर में लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, बड़ों का सम्मान हो रहा है, इसका मतलब आप शिक्षित हैं, इसका मतलब आप सनातनी हैं, इसका मतलब आप विकास कर रहे हैं। ये होता है सनातनी। कभी कभी ना 2 महीने, 3 महीने पर, 4 महीने पे जब भी आप मूवी देखो, हम तो ये भी कहेंगे डायरेक्टर लोग जो होते हैं, जो मूवी बनाने लोग होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस लोग होते हैं, उन लोगों को भी तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई साहब आप लोग साल भर में ना एक आध पिक्चर देशभक्ति वाला निकाल ही दिया करो, और ऐसा निकाला करो जो सच्ची घटना पर हो, बच्चों को पता रहेगा। ये जो आज़ादी मिल रहा है ना, जिसे बच्चे लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मैं चाहिए करूँ, मैं चाहिए वो करूँ, मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी से नहीं, जो नियम है उससे चलो।
नियम से चलोगे आगे बढ़ोगे। मेरी मर्जी वाले लोग एक मर्जी के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपने मम्मी पापा से पूछो ना, अपने गुरु से पूछो, अपने टीचर से पूछो, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके मेंटोर हैं, उनसे पूछो। केवल मेरी मर्जी वाला काम मत करो। अगर आप मेरी मर्जी वाला काम कर रहे हो तो ये भी सोच दिमाग में रखो कि इसके आगे वाला प्रोसेस क्या होगा। ज़रूरी चीज़ ये है। खैर, एक ही वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर उठाएंगे बात और क्या क्या बोलेंगे। लोग संस्कार भूल चुके हैं। लोग अपने कुल देवी देवता, अपने माता पिता, अरे माता पिता को प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो कुल देवी देवता को दूर दूर की बात है। शायद इसीलिए आजकल अच्छे से धंधा चल रहा है ज्योतिषाचार्य लोगों का। जिन्हें कुछ आता है चाहे नहीं आता है, कंप्यूटर से ही निकाल देंगे टना टना करके, कहेंगे ये आपका ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आजकल ये धंधा बन गया है। पंडित बन के कोई भी अमीर बन जा रहा है। अरे हमारा भारत ये ना कि घर में रखे मसालों से लोग इलाज करते थे भाई साहब। सुबह रात में सोते समय हल्दी पियो, सुबह उठ के गर्म पानी पियो। ये तो हमारे देश में रेगुलर लोग करते थे। आज के डेट में लोग कहते हैं अरे चीनी मत खाओ, गुड़। हमारे देश में पहले गुड़ ही चलता था, ये चीनी तो अंग्रेज आए तो मिला। ये साबूदाना आपको पता है क्या है? साबूदाना कोई फल नहीं है, इसे बनाया जाता है ब्लीच करके। ये कोई ऐसा फलाहार नहीं है जो आप सोचोगे आपको पौष्टिकता देगा, कुछ नहीं देगा, आपको कमजोरी करेगा। साबूदाना कोई अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, आप खा सकते हो, सिर्फ आपका पेट भरेगा। दूध ही है, और दूधों में दूध, गाय का दूध। और एक चीज़ और है मेरे हिसाब से, आपका हिसाब क्या कहता है वो आप जानिए। हर घर में एक गाय तो जरूर होनी चाहिए, दूध देने वाली, बच्चों के लिए, घर के लिए। जैसे दूध, जैसे खाना जरूरी है तो वैसे एक गाय भी रखिए। एक तो आपके घर का जो खाना वाना रहेगा, एक तो आप पता है आपको मेंटल डिप्रेशन आपको नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी। पहले के लोग डिप्रेस रहते थे, नहीं रहते थे। ये डिप्रेशन क्या चीज़ है, ये का होता है ऐसे। हर घर में एक गाय होना चाहिए और अच्छा दूध भी मिलेगा। ये बाहरी दूध को बंद करो यार, ये सब पता नहीं किसकी, सब लोग कहते हैं हड्डियों से बनता है, तो पता नहीं किस किस चीज़ से बनता है। मेरा वीडियो शायद लंबा हो जाएगा तो आप लोग पता नहीं पूरा देखोगे नहीं देखोगे, लाइक करोगे, क्या करोगे, ये आपकी मर्ज़ी है। ये तो मैं तो बस देश प्रेम के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए मैं बात कर रही थी, और ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं। क्योंकि हैं तो हम आज़ाद भारत में, हम तो अब किसी के गुलाम हैं नहीं जो किसी का बात मानेंगे। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ना मन करे, सिर्फ 5 लोगों को वीडियो भेज दीजिएगा, सिर्फ 5, ओनली 5। अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइएगा। सुबह उठ के ना बच्चों को तो पहले एक चीज़ सिखाइए, सुबह उठ के पैर पड़ना, पैर छूना मम्मा पापा का। कोई ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। नहाओ, सूरज भगवान जी को हाथ जोड़ो, सूर्योदय से पहले उठो। अब आप लोग बोलेंगे आप उठती है, हाँ हम उठते हैं, ठीक है, हम उठते हैं, अपने बच्चों को भी उठाते हैं। आप लोग भी उठाइए अपने बच्चों को। अगर सुबह उठेंगे ना तो पहले तो आपको आलस वाला फील नहीं आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा थिंक करने के लिए, आगे सोचने के लिए, टहलने के लिए। अच्छा हवा पानी मिलेगा, आप स्वस्थ रहोगे, अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे। कितना सारा बेनिफिट है ना सिर्फ 2 घंटा पहले उठने से। अगर कोई 8 बजे उठता है तो प्लीज़ 6 बजे उठो, अगर कोई 7 बजे उठता है तो प्लीज़ 5:30 बजे या 5 बजे उठो। बस उससे ज़्यादा जल्दी उठने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दिमाग को फिर आराम भी चाहिए। क्योंकि नहीं, साइंस वाले आजकल लोग, मतलब साइंस है ठीक है, लेकिन विदेशी सब कह देते हैं ना कि 10 घंटा सो, ये करो वो करो। नहीं, आपको शरीर के आराम के साथ साथ अपने ग्रोथ पर भी काम करना है ना। केवल आप समझ रहे होंगे, आप बाकी समझदार हैं आप लोग, हमें आप लोगों को बताने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम करते हैं टाटा बाय बाय। ये मेरा पहला वीडियो है जो शायद बहुत लंबा होने वाला है, और आप लोग देखिएगा जरूर, और कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। बाकी आप लोगों को सबको जय हिंद। एक मूवी जरूर देखा करिए, 2 बार झंडा फहरता है ना, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, ये 2 दिन जरूर देखिए। आपको समझ में आया कि आज़ादी कैसे मिला, और बच्चों को समझ में आएगा। बच्चे फिर आपका भी शायद रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। बाकी चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, महादेव, सत श्री अकाल।